हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोलते आ रहे हैं कि आप सब अच्छे भी होंगे और खुश भी होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको होमवर्क मिला था तो आप क्या करेंगे। बहुत से बच्चे करके भी आए होंगे, बहुत से भैया हम होमवर्क भी दिए थे भैया, हमको पता ही नहीं है। वो अभी देख के आश्चर्यचकित होते होंगे, लेकिन नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके छोटा एग्जाम्पल भी आपको हमने दिखाया था, बताया था कि कल के क्लास में जब 2 महीने के बच्चे को भी सरवाइव करने के लिए उसे चिल्लाना पड़ता है, रोना पड़ता है, तभी उसको जाकर दूध मिलता है। तो सोचिए, आप तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, यानी कि आपके पास तो कॉमन सेंस भरा पड़ा है। आप खुद सोच सकते हो, हमने एफर्ट लगाएंगे तो मेरा ज़िंदगी क्या होगा। तो यदि आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे, हम आपको हमेशा नहीं बोलते पढ़ने के लिए। आप हमेशा घर में बंद कर हो जाओ आराम से, आज कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, घर में बंद हो गए और भर दिन पढ़ते रहे। ये नहीं करना है, गलती से ये नहीं करना है। आपको नॉर्मल रहना है। नॉर्मल कहने का इन द सेंस, समय समय पे आपको पढ़ाई करना है, समय पे आपको खेलना है। आपको खेलना पसंद है तो आप खेलिए, आपको घूमना पसंद है तो घूमिए, हाँ, लेकिन समय समय पे। अब भैया बता दिया कि खेलना घूमना तो आप भर दिन आप घूमते रहोगे, ऐसा नहीं। हर चीज़ का समय होता है। हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताया था, हमेशा कूल रहिए। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लिया था हमने आपको कि धोनी हमेशा कूल रहता है, इसीलिए उसको कैप्टन वर्ल्ड का रिकी पॉन्टिंग के बाद महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम आते हैं। तो आपको हमेशा कूल रहना पड़ेगा। आपको कूल होने के लिए, किसी को गेम खेलना पसंद होगा तो आप 15-20 मिनट गेम खेल लीजिए। आज शाम को यदि आपको खेलने को पसंद है तो 2 घंटा आप खेल लीजिए। और हमेशा आपको नहीं बोलते, जब आप नॉर्मल रहेंगे तभी आप नॉर्मल कर सकते हैं। हमेशा पढ़ने के लिए आपको हम नहीं बोल रहे, तो नॉर्मल आप रहेंगे तभी नॉर्मल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने होमवर्क दिया था और आपने सॉल्व भी कर दिए होंगे। मेरे तो क्वेश्चन में गंदगी करना आता है, मतलब जब तक क्वेश्चन में गंदगी नहीं करते हैं तब तक फील ही नहीं होगा आपको तो भैया क्या पढ़ा रहे हैं। हम सबसे हटके है और सबसे अलग पढ़ाएंगे, और पढ़ाते भी है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन, अभी आप रूबरू नहीं हुए तो आप जेईई के क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, साइन कॉस लॉग एक भी देख लेगा तो इस देख के डर गए होंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट। लेकिन आपको नहीं डरना है, वही तो आपको सिखा रहे हैं हम यहाँ पे। जब दिल और दिमाग से जब आप फील करते हैं मैथ को तो बहुत आनंद आता है। तो चलिए, आपने सॉल्व कर दिए होंगे। वीडियो पॉज कीजिए, नहीं किए तो करने का प्रयास कीजिए, एफर्ट लगाइए, क्योंकि एफर्ट जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं कुछ होने वाला है। हम तो अपना यहाँ पे 100% एफर्ट लगाते हैं। मेरा एनर्जी यहाँ पे थोड़ा भी डाउन हुआ तो समझ जाएंगे आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा। तो हम अपना एनर्जी यहाँ पे हमेशा बना के रखते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी अन्य तरह का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि टीचर पे ही, मतलब टीचर जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, उस पे ही बच्चे का भविष्य डिपेंड रहता है। तो यही सोच के हम यहाँ पे आते हैं और फुल एनर्जी के साथ आते हैं, ताकि आपको कभी भी ऐसा फील ना हो कि भैया क्या आज आए कैसे चले गए, ऐसा कभी फील ना हो। क्योंकि हम यहाँ पे 100% एफर्ट लगाते हैं आपको बताने के लिए। हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, किस तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो हम 100% एफर्ट लगाते हैं। तो आप मेरे साथ चलिए, देखिए आपको भी बहुत आनंद आएगा। आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए और मज़े लीजिए। यही तो ज़िंदगी है। मैथ जब फील होगा, जब आप मैथ सीख जाएंगे तो दिल और दिमाग जो आपका जो बोलेगा उसका गजब ही फीलिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आपने सॉल्व कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि अब देखिए, जो नहीं सॉल्व किए हैं, जो सोच रहे हैं भैया बताएंगे, तो भैया तो बताएंगे ही, लेकिन तुम खुद तो कर लो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, खुद से कर लो। वीडियो पॉज कर लो खुद से, अभी भी कर लो, अभी भी टाइम है। तो चलिए
नहीं भी मान रहे भैया बताएंगे ही, तो लीजिए भैया तो बताएंगे ही। देखिए क्या कह रहा है इक्वेशन, 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4x साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है, और लॉग में एक इक्वेशन दिया हुआ है, हैव ए कॉमन रूट, मतलब इसके पास कॉमन रूट है, हैव ए कॉमन रूट, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी कि सेकेंड का जो इक्वेशन जो है उसका दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का क्या वैल्यू होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, ये पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताए थे, क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइएगा, और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, समय दीजिएगा, तो वो आपको कुछ बताएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है इसमें, इसका रूट बोल रहा है दोनों रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल है, तो इसका रूट निकालेंगे कैसे। तो हमने आपको पिछले क्लास से मतलब आपको हमने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया रहे तो उसमें कोफिशिएंट का सम चेक कर लेंगे, बताया था ये कॉन्सेप्ट। इसे तो बहुत आदमी इग्नोर कर दिए होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इग्नोर कर दिए होंगे। इग्नोर नहीं करना है, जो आपको बताते हैं यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे, देखिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट था, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जेई वाला जानता है, एनटीए वाला बच्चे और टीचर क्या छोड़ने वाले हैं वही तो पकड़ता है। वही कारण तो रिजेक्ट जे एनटीए को कितना गिरना पड़ता है, 14 से 15% पे आके गिरना पड़ता है। तो ये नंबर आपको बताते रहेंगे, क्योंकि 10 लाख में से 9,90,000 स्टूडेंट, नेगेटिव 1-2% पे गिरना पड़ता है एनटीए को, समझिए आप ही सोचिए। तो ये सब नंबर आपको बताते रहेंगे, आपको फील करवाते रहेंगे, तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी, तभी आप सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि एनर्जी बच्चे को तभी आती है जब उसको रिलेटेड कुछ बताया जाए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पहले भी एनर्जी आया होगा, और अभी बताए तो और भी एनर्जी आया, तो आप इसे सॉल्व कर भी दिए होंगे, नहीं भी किए थे। तो कोफिशिएंट इसका देखेंगे, चेक करेंगे। हमने आपको बताया था छोटे छोटे कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, log 2^24 प्लस कोफिशिएंट का सम चेक कर लेंगे। तो देखिए log 2^4 प्लस log 6^24 के पावर -1। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे तो भैया आपको कैसे पता लगा से इसका कोफिशिएंट का सम 0 होगा। तो हमें दिख रहा था सब में बेस 4 था, और इसमें ये देखिए 0 इधर 6 हो गया, इधर -log 6/4 हो गया। तो ये दिख रहा था, कब दिखेगा जब हम क्वेश्चन को समय देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा 6^24 और ये -1 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 6^24, यानी कि 0 हो गया। a + b + c 0 होगा। तो आपको हमने बताया था एक रूट क्या होगा, x का वैल्यू 1। तो इसका एक रूट क्या हो गया, इसका एक रूट क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या कहता है, इसका दोनों रूट्स इक्वल है, यानी कि इसका जो रूट है दोनों रूट इक्वल है। तो यानी कि एक रूट 1 होगा तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1। अब 1 हो गया, तो अब क्या चाहिए हमें, अब इक्वेशन इतना कह रहा है, यानी दोनों रूट इक्वल है, दोनों में क्या है, कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट है, तो यानी कि इसका जो रूट होगा वो रूट इसका भी होगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे इस इक्वेशन में। तो x का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और -4 sin थीटा प्लस 1 -4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब इसका फैक्टर करना आपको आता है, आपको फैक्टर करना आता होगा। देखिए -4 sin स्क्वायर थीटा को कितना हम लिख सकते हैं, फैक्टर करना आपको आता है। इसको मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिड टर्म के किस फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, ऐसा स्प्लिट करेंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है मिड टर्म वो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का जो मिड टर्म स्प्लिट होगा वो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए। और जैसे इसको इसमें हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया ऐसे +1। तो देखिए इसको हम इस प्रोडक्ट करते हैं और मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना होना चाहिए। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो 4 sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से फैक्टर निकालते हैं, हम बता रहे हैं आपको। तो 4 sin स्क्वायर थीटा, तो मिड टर्म को स्प्लिट किए तो -2 sin थीटा -2 sin थीटा हो गया।
देखिए दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +4 sin स्क्वायर थीटा आ रहा है, और दोनों का सम -4 sin थीटा। तो इस तरह से फैक्टर निकालते हैं, ये तो आपको पता था, ये हम फालतू को बता दिए। तो चलिए अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin थीटा कॉमन लेते ही क्या बच जाएगा, 2 sin थीटा और -1 बचेगा, यानी कि 2 sin थीटा -1 बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 sin थीटा -1, तो यानी कि -1 हो गया यहाँ पे, यानी 0। ये तो सेम ही फैक्टर आ गया दोनों का, यानी कि ये इक्वेशन था, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर था। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या था, ये नहीं, सेम फैक्टर नहीं आएगा। देखिए आपने कहीं मिस्टेक किया है, हमने यहाँ पे 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, तो 2 sin थीटा कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा और ये -1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2 sin थीटा -1 सेम तो बन गया, यानी कि ये फैक्टर हो रहा है, 2 sin थीटा -1 का होल स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है, यानी कि सेम बन गया, यानी कि एक फैक्टर का इक्वेशन दिया था, ये फैक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, तो सेम बन गया। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया, sin थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हाफ आ गया, हाफ आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या कहता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में आप तो निकाल भी दिए होंगे। हाफ साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, हमने आपको सिखाया है ट्रिगोनोमेट्रिक में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाफ कहाँ पे होता है, साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा, π/6। हमें थीटा का वैल्यू चाहिए 0 से 2π के बीच में, तो 0 से लेकर 2π तक घूमे, तो ये 2 एंगल मेजर हुआ, π/6 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, एक π/6 और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो π - π/6, यानी कितने पीछे मिला, एड्रेस नोट करते हैं। इसी तरह से आपको हमने बताया था कितने पीछे एड्रेस नोट करेगा, यानी आपको कितने पीछे दोस्त मिला, तो वो एड्रेस नोट करते हैं। तो एड्रेस नोट करेंगे तो π - π/6 यानी कि 5π/6। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/6 और 5π/6, तो ये आ गया। लेकिन हमको यहाँ पे एक डॉट लग रहा है जो आप सभी ने नहीं पकड़ा। क्या नहीं पकड़ा, देखिए हमने आपको क्या सिखाया था, जब दोनों रूट को मतलब एक रूट, इसमें क्या रहा है, दोनों रूट इक्वल रूट है, तो यानी कि x का दोनों रूट इक्वल हो रहा है। तो हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, तो x का जो वैल्यू आएगा 1, यानी कि कोफिशिएंट का सम 0 होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा 1 रूट होगा। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा करके हमने बताया था, यानी कि एक रूट आपको, इसको हम मिटा देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, आप इस पे ध्यान नहीं दिए। यही छोटी छोटी कंसेप्ट पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट का सम 0 होगा, तो उस केस में एक रूट हो जाएगा अल्फा, तो दूसरा रूट क्या कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा करके निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट, यानी c/a कितना हो गया, c कितना हो गया, ये और ये, लेकिन इसमें दोनों रूट 1 हो रहा है, क्या c/a 1 हो रहा है, नहीं 1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फा के एक रूट आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों रूट क्या आ रहा है, दोनों रूट 1 आ रहा है, यानी कि बीटा भी 1 आ रहा है। तो लेकिन c/a जो है 1 तो नहीं हो रहा है, 1 तो नहीं हो रहा है, c/a 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी कि ये वैलिड नहीं है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दिए। तो इसको देखिए हम इस तरह से पर लिख सकते हैं, 2m लिख दिए और 24m, 3m 24m और 6m स्क्वायर 24m। हमने एक पैरामीटर फंसा दिया। अब m के वैल्यू के लिए दोनों का रूट क्या है, इक्वल है,
तो ये कंडीशन में m का क्या वैल्यू होगा, दोनों रूट इक्वल होगा, तो ये हमने पैरामीटर फंसा दिया, जिससे कि ये इक्वेशन भी वैलिड हो गया और दोनों का वैल्यू रूट्स 1 आ गया, 1 1 आ गया। हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि दोनों का रूट 1 1 आ रहा है, यानी कि इसका दोनों रूट 1 1 आ रहा है, तो हमें बीटा का वैल्यू भी 1 भी आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ से बीटा का वैल्यू 1 तो नहीं आ रहा है, अल्फा का वैल्यू 1 लेते हैं, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cy है, यानी कि लॉग पहले जो था अपॉन इतना था वो 1 तो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एक पैरामीटर फंसा दिया ताकि m के किसी वैल्यू के लिए, m के कोई वैल्यू के लिए इसका जो है दोनों रूट्स इक्वल हो जाए। तो ये छोटी मिस्टेक था जो आपने इग्नोर मतलब ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए बोलते हैं आपको हर एक स्टेज पे हर एक स्टेप पे फोकस रहना चाहिए, लेकिन आपने फोकस नहीं था। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक यानी छोटी छोटी यही कॉन्सेप्ट सब यही फंसाता है, जहाँ पे जानते हैं 9,90,000 स्टूडेंट यहीं से चले जाता है। तो आपको भी सेलेक्ट होना है सब, और हम का डिफरेंस इसी तरह क्रिएट करेंगे, इसी क्वेश्चन से लेके आपको बताएंगे सब कौन जो सब रिजेक्ट होगा, हम कौन जो सेलेक्ट होंगे। कब सेलेक्ट होंगे, जब इस छोटी छोटी कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए इस कंसेप्ट में कुछ था नहीं था, क्वेश्चन में कुछ सभी पता था हमें, ये थीटा का वैल्यू पता था कहाँ से निकालना है, ये इक्वेशन में हमें पता था a + b + c = 0। छोटी छोटी कंसेप्ट से अच्छा क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया। यही तो है, यही जेईई मेन बनाता है, एनटीए वाला यही जानता है कहाँ विद्यार्थी और टीचर कहाँ क्या चीज़ छोड़ेगा और उसको क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो यही सब क्वेश्चन सब आपको सब और हम में डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो यही छोटी छोटी कंसेप्ट देख कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, छोटी छोटी कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन था, ये होमवर्क आपका क्लियर हो गया। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे आपको हमने क्वेश्चन दिया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा था और इस पे आपको क्वेश्चन दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज के सॉल्व कर दिए होंगे खुद से, जैसा कि आपको बताते हैं खुद से एफर्ट नहीं लगाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या बता रहा है, इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन कॉन्सेप्ट पे हमने आपको क्वेश्चन दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में भी करे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस में। लाइक अब यहाँ पे क्यूबिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा गामा आर इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। सबसे पहले इस इक्वेशन का रिलेशन लिख लेते हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि 5/7। हमने आपको बताया था -b/a कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो c/a यानी कि 4/7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा -d/a यानी कि 3/7। ये लिख लिया हमने। अब हमें पूछ रहा है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा का वैल्यू। तो ये आप सब निकाल दिए होंगे, कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे हो जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा। अब ये इसका वैल्यू आपको पता है, क्या पता है 4/7 और इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा गामा का कितना हो गया, अल्फा बीटा गामा का 3/7। तो इसका आंसर कितना हो गया 4/3। ये वैल्यू सही लिखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a अल्फा इंटू गामा c/a, हाँ सही लिखा है। तो यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया 4/3। ये सब आप ला दिए होंगे, ये सब आप सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो इसको हम दूसरे तरीका भी सॉल्व कर सकते, कैसे देखिए, एक इस इक्वेशन का रूट्स कितना है, अल्फा बीटा गामा है, हमें पूछ रहा है 1/अल्फा 1/बीटा यानी कि रूट्स का रेसिप्रोकल। तो रूट्स का रेसिप्रोकल यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इक्वेशन रेसिप्रोकल यानी कि x बराबर हम यहाँ पे अल्फा लेंगे तो ये इस इक्वेशन का वैल्यू होगा। इस इक्वेशन का रूट्स दिया अल्फा बीटा गामा, लेकिन 1/अल्फा का इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसको इक्वेशन नया इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे सिखाए थे आपको, देखिए यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है ये x का वैल्यू है, लेकिन हम 1/अल्फा लाना है यानी कि रेसिप्रोकल करना है रूट का। तो रूट का रेसिप्रोकल तो क्या करेंगे 1/,
अल्फा का वैल्यू x है तो इसको हम लिख लेंगे 1/अल्फा, 1/अल्फा यानी कि कितना हो जाएगा 1/x, 1/x तो यानी कि x³ ले लेंगे तो 1/अल्फा³ तो यानी कि 1/x³, ये हो जाएगा -5 1/x² प्लस 4/x -3 बराबर 0। अब इससे एक नया इक्वेशन आ जाएगा जिसका रूट क्या हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, तो यानी कि -3x³ हो गया और प्लस 4x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। हो गया, नया इक्वेशन बन गया जिसका रूट्स क्या है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अपन 1/गामा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a, तो यानी कि -4/a, तो a का वैल्यू -3 है। देखिए 4/3 आ गया, यहाँ से भी आ गया, सेम ही आ गया। तो हम क्या कर दिए, इक्वेशन का जो रूट था अल्फा बीटा गामा, तो रूट्स का रेसिप्रोकल करके नया इक्वेशन बना दिए, यानी कि 1/अल्फा वाला रूट्स बना दिए इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 1/ मतलब इसका रूट्स मान लिए। देखिए x बराबर अल्फा होगा, इस इक्वेशन का रूट्स दिया x बराबर अल्फा, यानी कि रूट्स x बराबर अल्फा हो गया, अल्फा इसका रूट्स है तो यानी कि x बराबर अल्फा लेते ही इक्वेशन वैलिड होगा रूट्स है तो इसीलिए। अब लेकिन हमें 1/अल्फा दिया है तो 1/अल्फा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो एक नया रूट्स बन गया और 1/x, तो नया रूट्स आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 1/अल्फा, तो 1/अल्फा नया रूट्स हो गया, जिसको हम मान लेते कोई वैल्यू मान लेते नया रूट्स को, मानने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है। 1/अल्फा इसका रूट्स हो गया तो 1/x की जगह पे हम यानी कि x 1/अल्फा, तो x के अल्फा की जगह पे हमने क्या ले लिया 1/x, और इसको देते ही इक्वेशन में 1/ क्या हो जाएगा 7 × x का वैल्यू 1/x हो जाएगा, या 1/अल्फा लिख सकते हैं, जो भी हो लिखना, क्योंकि रूट्स हो गया तो सेटिस्फाई करेगा। तो 1/x से लेके नया इक्वेशन लिख दिया हमने, और नया इक्वेशन लिखते ही इसका रूट्स क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो चलिए ये भी हमने बता दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इक्वेशन को हमने क्या बदल दिया 1/अल्फा वाले रूट्स में बदल दिया, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस लॉजिक है, मैथ दिल और दिमाग का खेल है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया होगा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू फार्मूला से ये आता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/7 का होल स्क्वायर, और -2 × अल्फा × बीटा × गामा का वैल्यू 4/7। तो ये इससे आप सॉल्व करके निकाल लिए होंगे। ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था। तो तीसरा क्वेश्चन में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो उलझ गए होंगे, भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो कोई बात नहीं, आप उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए क्यों उलझ गए होंगे, क्योंकि उसको अल्फा बीटा यानी कि इस फॉर्म में रिलेशन नहीं आ रहा होगा, तभी इस फॉर्म में रिलेशन आएगा तब ना आप वैल्यू रखेंगे, लेकिन इस फॉर्म में रिलेशन नहीं आ रहा होगा। देखिए कैसे अल्फा² बीटा और इसको प्रोडक्ट करते हुए रिलेशन नहीं आ रहा है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में रिलेशन कैसे लाएंगे वो देखिए, सीखते हैं यहाँ पे, नया कुछ सीखेंगे जो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए अल्फा² बीटा और यहाँ पे दिख रहा है आपको बीटा² अल्फा दिख रहा है आपको, तो हम क्या कर लेंगे दोनों में से हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको अल्फा² बीटा और बीटा² अल्फा, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा हो जाएगा सम करते हुए, फिर प्लस। अब देखिए इसमें देखिए अल्फा² गामा और यहाँ आपको गामा² अल्फा दिख रहा है, तो इन दोनों में अल्फा गामा कॉमन ले लेंगे। अल्फा गामा कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा हो जाएगा प्लस। अब देखिए
ये हो गया। अब देखिए बीटा स्क्वायर गामा, बीटा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर बीटा, तो यानी कि इन दोनों में से क्या ले लेंगे, बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, बीटा प्लस गामा, ये बन गया। अब हमें देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या चीज़ कमी है, गामा का, हम दे देंगे कमी, अपने मन से दे देंगे। जैसे कि आपने क्या बताए थे, आप किसी को थोड़ा दान कीजिएगा तो वो इसके रिफ्लेक्ट में आपको बहुत कुछ देगा। इसी तरह हम इसको अल्फा बीटा गामा दान करेंगे तो ये हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो इसको इसको हमने बीटा दे दिया, अब इसको हमने क्या कर दिया, अल्फा दे दिया। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या क्या हो गया, बैलेंस क्या क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा यहाँ से आ गया एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा आ गया एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा आ गया एक्स्ट्रा पे, यानी कि 3 बार अल्फा बीटा गामा एक्स्ट्रा में आ गया। एक्स्ट्रा में आ गया तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, -3 इंटू अल्फा बीटा गामा लिख लेंगे। अब ये आ गया, अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसमें से अल्फा बीटा गामा कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, और ये इतना में से हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लेते हैं, ये हो गया, ये बन गया। अब इसमें से -3 अल्फा बीटा गामा, अब इसका वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 5/7 इंटू इसका वैल्यू कितना है 4/7, और -3 इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 3/7। सॉल्व कर लीजिए, आ गया। किस तरह से सोचे ये आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से, किस फार्मूला किस तरह से अप्रोच करे जाता है, किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्रोच करे, तो ये हमने सीखा यहाँ पे। कोई जैसे कि आपको पता है, कोई भी किसी को आप थोड़ा सा दान कीजिएगा तो आपके रिफ्लेक्ट में बहुत कुछ देता है, तो वही हुआ। तो अगले क्वेश्चन 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि भैया ये ने बताया था, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको बताए थे। तो बहुत से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको प्रोडक्ट करके सॉल्व कर दिए होंगे, प्रोडक्ट कर दिए होंगे, यानी इन दोनों को पहले प्रोडक्ट किए, फिर इसके बाद इसको प्रोडक्ट कर दिए, और उसके बाद इसको सॉल्व किए। लेकिन हमने आपको इस तरह से नहीं बताया था। इसकी जगह पे 4 रहता तो क्या करते, 5th रहता तो क्या करते, यानी कि 2 माइनस डेल्टा रहता तो क्या करते, 2 माइनस कोई ए रहता तो क्या करते। तो हमने आपको सिखाया था इसका सटीक मेथड। क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था, जब भी आपको इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 7x³ - 5x² + 4x - 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन हो जाएगा, यानी कि ए लीडिंग कोफिशिएंट 7 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया था आपको x माइनस गामा हो गया, ये हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बताया था। क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे क्यूबिक है तो क्यूबिक में भी क्या हो जाएगा, x माइनस 4th रहता है तो क्या हो जाता है, x माइनस गामा माइनस इसके बाद हो जाता है गामा माइनस डेल्टा, डेल्टा इसका रूट लेते तब होता। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसका रूट है, तो ये 3 क्यूबिक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या कहा था वैल्यू निकालने के लिए, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, हमको क्या दिख रहा है, x का वैल्यू 2 लेते ही इसका वैल्यू आया है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8 -20 + 8 -3 अपॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें किसका वैल्यू चाहिए, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा का वैल्यू चाहिए हमें, तो ये हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करके आप इजली ला सकते हैं कैलकुलेशन, तो आप खुद से कर सकते हैं, हमसे तो नहीं कराइए। चलिए कर देते हैं। तो देखिए 8 इंटू 7 56 हो गया, 56 - 20 यानी 36 हो गया, 36 + 5 यानी कि 41/7 हो गया। कुछ लोग इसे प्रोडक्ट करके ये वैल्यू लाए होंगे, देखिए प्रोडक्ट करने से कई गुना आसान है। तो आपको लेंदी नहीं करना है, आपको लेंदी में नहीं जाना है, तो आपको इस तरह से बचना पड़ेगा। आपको सिखाया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस सब बात पे आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये तो आपको बताया गया था, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया गया था। जैसा कि ये क्वेश्चन में 1/α 1/β क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया गया था, लॉग लेके दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसका वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, लॉग ले के उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये लॉग लेना तो आपको आता होगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और आपको उन्हें बताया था। तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितना हो जाता है, लॉग लेते ही ये वैल्यू सॉल्व करके हो जाएगा आपको। हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपको फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पे बार बार बताने से बढ़िया एक बार पहले उन्हें बता दिए थे, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोबारा आप मिस्टेक आप मत करिएगा। और देखिए यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम इसे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था नंबर जो रहेगा रेसिप्रोकल हो जाता है, लॉग का डिफरेंशिएशन करते 1/x हो जाता है। जैसे लॉग x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x कितना दिया हुआ है 7x³ - 5x² + 4x - 3। अब देखिए उसके बाद अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा। इसी प्रकार अंदर आप नंबर में यानी कि चेन रूल से हमने आपको बताया था, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 और 3 पावर में से 1 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 - 10x + 4 और -3 यानी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार लॉग में इसका 0 हो जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग x - अल्फा का तो 1/x - अल्फा हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये लॉग क्या कहते हैं 1 क्या हो जाएगा x - बीटा, इसी प्रकार 1/x - गामा हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए 1/1 + अल्फा 1/बीटा चाहिए। तो हमने आपको बताया था यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है x का वैल्यू क्या ले, तो क्या करना है, जो ये टर्म दिया रहेगा तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू -1, तो अल्फा का वैल्यू -1 आ जाएगा। हमने आपको सिखाया था, नहीं समझ में आया x का वैल्यू क्या ले, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 0 कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू -1 यानी कि x का वैल्यू क्या ले लेंगे -1। तो ये हमने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था, फिर भी यहाँ बता रहे हैं। x का वैल्यू -1 लेते ही क्या हो जाएगा, -1 लेते ही कितना हो जाएगा 21 माइनस +10 + 4 और ये हो जाएगा -7 -5 -4 -3। अब देखिए यहाँ पे -1 लेंगे तो -1 - अल्फा -1 - बीटा -1 - गामा। हमें तो 1 + अल्फा चाहिए, 1 + बीटा चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे माइनस इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो यानी कि माइनस हो जाएगा 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा, इसी का वैल्यू चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 + 10 31 और +5 यानी 35/7 और -7 -5 -4 -3, तो यानी 7 यानी 4, यहाँ पे कितना आया था 41 45 और ये हो गया 7 7 14 और -5 यानी कि -19 और माइनस से मल्टीप्लाई करते ही प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 45/19। तो ये आ गया वैल्यू आपका। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगले कॉन्सेप्ट रेंज वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रेंज वाला। अभी तक आप रेंज पढ़े हैं वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब आप रेशनल हो जाएगा, फैक्टर रेशनल हो जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, उस सब का रेंज कैसे निकालेंगे। तो चलिए अगले क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। आज जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोलते आ रहे हैं, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम 100% एफर्ट लगाते हैं ताकि आप सब
प्रोग्रेस करे, मैथ सीखे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेई के अलावा एनडीए, एयरफोर्स, ये सब मैथ, आप वहाँ पे मैथ का क्वेश्चन इजीली फोड़ सकते हैं। तो चलिए, मेरा तो बेस्ट मेन टारगेट का जेई मेन, तो जेई मेन ही लेके चलिए, क्योंकि जेई मेन के लिए ही पढ़ा रहे हैं। तो जेई मेन के लेवल से नीचे हो जाता है सब एनडीए, एयरफोर्स सब, तो उतना जेई मेन लेवल का आपको आ गया तो एनडीए, एयरफोर्स सब तो बिल्कुल हलवा है, तो बस पका के खाना है। तो आपको तो आता है पकाना, वो तो आप यहाँ से सीखेंगे किस क्वेश्चन को किस तरह यूज़ करना है। तो चलिए, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।